मैं सुरक्षित नहीं हूँ साथियों। आप लोगों से ये बहुत दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि पिछले 10 दिनों से मुझे तंग किया जा रहा है। एक मैं गाना गाया हूँ, आया देश विक्रेता। उसी गाने पे हमको तमाम पिछले 10 दिनों से धमकियाँ आ रही है कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें जो है कि गाने का जो शौक चढ़ा उतार देंगे। उस गरीब आदमी को डरा रहे हो, वो हमारे परिवार का भाई है, कमजोर नहीं है। हम खाल काट के फूस भर देते हैं और बच्चे को जूती बना लेते हैं। हम नस देख के लठ मारते हैं। अगर विशाल गाजीपुरिया के तरफ आंख भी उठी या जो लोग ये सोच रहे हैं कि मामला भी गर्म है, तो हम शांत बैठे हैं। हमने आज गाना गाया, कल गाया, आगे भी गाएंगे और देखते हैं कौन उनको हाथ लगाता है। अगर बाद में भी जब तक वो व्यक्ति गाजीपुर रहेगा, गाना गाता रहेगा, बहुजन समाज में देश के संविधान की आवाज बुलंद करेगा, उसके बीच में अगर कोई अपनी मनमानी करता है, असंवैधानिक तरीके से उस पर प्रहार करता है, तो युवा शक्ति दल मान सम्मान के लिए खून बहा देगा, पीछे नहीं हटेगा। हम हैं उस समाज से हैं जो जंगल में रहकर भी घास की रोटी खा लेते हैं। अगर एक बार फिर कोई क्रांति की बात आई ना, तो हमें महल गाड़ी बंगले हमें मुबारक नहीं है। जिन्हें दलालों को मुबारक होंगे उन्हें मुबारक होंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम बाबा साहब काशीराम साहब की औलाद हैं। हम झलकारी बाई फूलन देवी के परिवार के लोग हैं। औकात में रहना, जियो और जीने दो, फालतू बात मत करना। और बता देंगे तुम्हें गाजीपुर का हाथ लगाओ तुम, अगर पूरे देश को चक्का जाम ना कर दें 2 तारीख की तरह। मैंने कितनी बार कहा है, आप अपने खेत खलिहानों में, अपने घरों में, अपने घेरों में डंडे रखें, लाठी रखें, बेसबॉल के डंडे रखें और बहन बेटियां खुरपे दाती बाहर लेकर निकलें। जो भी आपकी तरफ आंख उठाए उसकी आंख निकाल लो। अब बताइए विशाल गाजीपुर के साथ कितने लोग हैं? वो गरीब है, वो कमजोर है, तो उसको डरा धमकाया जा रहा है। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता। देखो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 72 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी, 540 सांसद चुने जाने के बावजूद भी आज भी इस देश में मनुस्मृति कानून कुछ मनोवादी द्वारा जो है चालू है। जैसे 5000 साल पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अगर कोई अपने मुख से शिक्षा की बात कर ले, अगर कोई अपने हक अधिकार की बात कर ले, अपने बहन बेटी के मान सम्मान की बात कर ले, तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। उसके बाद अगर कोई समाज में कोई अगर ज्ञान की बात सुन ले, तो उसके कान में जो है लोहा पिघलाकर डाल दिया जाता था। वही हालात आज फिर उत्तर प्रदेश और देश के सभी कोने में नजर आ रहे हैं। जो विशाल गाजीपुरिया हैं, उन्होंने भारतीय संविधान का पालन करते हुए, एक लेखक का फर्ज निभाते हुए इस देश की वर्तमान स्थिति को बताने का काम किया, जो कि चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, तमाम लेखक कवि पिछले काफ़ी सालों से बताते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कारण रहा कि वो जो विशाल गाजीपुरिया है, वो बेचारा बहुजन समाज का है, वो एससी समाज का है, वो जाटव है, तो उसको दबाया जा रहा है। उसने क्या बताया? उसने यही तो बताया जो हम बार बार कह रहे हैं पिछले सालों से कि LIC बेच दिया, रेल का निजीकरण करा दिया, स्कूलों का निजीकरण होने जा रहा है, पुलिस का निजीकरण होने जा रहा है। उसके बाद में जो है BSNL रोड पे है। ऐसी तमाम दर्जनों संस्थाएं जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण अपना जो है योगदान रखती हैं, उन सब को बेचा जा रहा है। लेकिन अगर उस बात को विपक्ष का कोई बड़ा नेता, अगर वो किसी जनरल समाज से आता है, वो कह दे तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बहुजन समाज का, एक जाटव समाज का, एक ऐसे समाज का व्यक्ति उस बात को कह दे तो बड़ी आपत्ति है। उसके स्टूडियो में आग लगा दी जाती है, उसको मारा जाता है, उसके पीछे गुंडे घूमते हैं वर्तमान सरकार के, जिन्हें संसद प्राप्त है। तो आखिर कब तक? और युवा शक्ति दल ने तो अपना समर्थन दे दिया है। सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष और यूपी से सटे हुए बिहार प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ पर मौजूदा जो है उनकी मदद कर रहे हैं, फ़ोन संपर्क बनाया। और उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष ने तो काफ़ी बार कप्तान साहब से बात की है, CO साहब से बात की है कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, इसको लेकर बात हुई है। उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले वहाँ पर CO साहब पहुँचे जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। और आज जो रिपोर्ट है, डेली अपडेट 10-10 फ़ोन विशाल गाजीपुरिया को युवा शक्ति दल की टीम द्वारा किए जाते हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। तो आज उन्होंने बताया
कि धन्यवाद भी कहा उन्होंने अपनी वीडियो में कि जितने भी नंबरों से गुंडों ने फ़ोन किए थे, जो उनसे मारने की धमकी दे रहे थे, जो उन्हें रास्ते बीच में जान से मारने के लिए कह रहे थे, उन सबको क्षेत्रीय सीओ साहब ने उन सब पे मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। लेकिन बहरहाल हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी लोकतंत्र को मानते हैं, हम भी संविधान को मानते हैं। कितने लोग आए दिन बहुजन समाज के नेता पर टिप्पणी करते हैं, हमने उफ तक नहीं कहा। कितनी फिल्म रिलीज हुई चुनाव से पहले, जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें एक तरफा दिखाया गया वर्तमान सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, हमने उफ तक नहीं कहा। अगर एक बहुजन सिंगर ने अपनी कलम से एक गाना गा दिया तो इनके मिर्ची लगने लगी। यहाँ पे मनुस्मृति लागू है, यहाँ पे संविधान लागू है, यहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं। और जो छुटभैया नेता, जो चाटुकार आज भी इन पार्टी को कर रहे हैं, वो करते रहें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा सकता एक एक कार्यकर्ता, भाई विशाल गाजीपुरिया ही नहीं, बहुजन समाज के जितने साथी आज इन मनोवादियों से लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, युवा सकदल उन सभी भाइयों के साथ है। जिन लोगों ने फ़ोन द्वारा धमकी दी है उन पे भी कार्रवाई हो गई है और आगे भी होगी। लेकिन मैंने फिर कहा, अगर कार्रवाई नहीं होती है और रास्ते बीच में कोई अगर ऐसी घटना उस परिवार सपना बोध, बहन सपना बोध और विशाल गाजीपुर के साथ घटती है, इसकी जिम्मेदार गाजीपुर का जिला प्रशासन होगा, प्रदेश जो है प्रशासन होगा, उसी के साथ केंद्र की सरकार भी होगी। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखाई देता, जो कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। उनके उस बयान के बाद हजारों घटनाएं SC, ST, OBC और खास करके दलित समाज के साथ घट गई हैं। लेकिन हमारे देश के मौन बने प्रधानमंत्री चुनाव में जाकर के तो भाषण देते हैं। उनके नेता जब चुनाव आता है तो उन्हीं समाज के लिए, जो आज समाज गाना गा रहा है, उनको मारा जा रहा है, एक शब्द नहीं कह रहे, लेकिन उसी समाज के जाकर के बिहार में खाना खाते हैं, बंगाल में खाना खाते हैं, पैर धोते हैं, झाड़ू मारते हैं। अरे शर्म करो शर्म। और आज उनके परिवार के लोगों को मारा जा रहा है सच की बात कहने के लिए, और कुछ गुंडे जो है धमकी दे रहे हैं, आइए दीजिए युवा सकदल को। अगर तुम्हारे हलक्टे में जबान देके ना तुम्हें खींच ले, तुम्हारा अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, क्या तुम कह रहे थे कि तलवार से काटेंगे? सम्राट अशोक की तलवार आज भी हमारे पास है। आप क्या बंदूक दिखा रहे थे? शहीद उधम सिंह की बंदूक आज भी हमारे पास है। लेकिन हम लोग संविधान, देश की अखंडता, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। इस भाईचारे को कायम रखा जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि भीमे कोरेगांव या फिर कोई जनरल डायर जैसी कोई जो है क्रांति द्वारा यहाँ पैदा की जाए। हम हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। जब से बीजेपी सरकार केंद्र व राज्य में आई है, इनके जो नेता हैं, इनके दिमाग में मनुस्मृति की विचारधारा घूमती रही है, उसे फॉलो कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान की नहीं मानते, संविधान को सिर्फ चुनाव के समय मानते हैं ये। उसी के साथ साथ कुछ हमारे समाज के लोगों को भी गलतियां हैं। उसी के साथ साथ जो बहुजन समाज के नेता हैं, वो एक शब्द कहने का काम नहीं करते, वो सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। मैंने देखा कितने लोगों को कि आते हैं समाज सेवा के नाम पर और पार्टी बना करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अरे पार्टियां बहुत होंगी, एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने और खास करके ऐसी समाज के लोगों ने किसी के साथ बदतमीजी की है, किसी को मारा हो। अपने मान सम्मान में तो हर कोई आदमी आवाज़ उठाता है, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। अगर आपको इतना जोर पड़ता है तो ये जो फिल्मी सिटी है, बॉलीवुड है, वहाँ जाइए ना, उनको रोकिए। कितनी फिल्में, कितने जो है सीरियल बन के आते हैं कि जो लोग चुनाव में मुद्दा लेकर आए थे, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, सब खत्म है, देश बिक रहा है। आप आंकड़े निकाल लीजिए, 2014 से पहले देश कहाँ था, आज कहाँ है। कितनी संस्था पहले सरकार चलाती थी, आज प्राइवेट लोग चला रहे हैं। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो हमारा एयरपोर्ट था, उसको बेचकर अडानी को दे दिया गया। उसके बाद तमाम, आप जब यूपी में दिल्ली की तरफ से एंट्री करेंगे, जो पहले ठेके जेपी पे थे वो अडानी अंबानी को दे दिए गए। जो पेट्रोल पंप पूरे देश में तेल कहीं कम नहीं बिक रहा, अंबानी क्यों बेच रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा मामला जो है, कुछ लोग डरा करके धमका करके गाने की आड़ में ये दिखा रहे हैं कि कोई भी अगर वर्तमान सरकार पर उंगली उठाएगा तो हम उसे दबाएंगे। हम सरकार की रोटी नहीं खाते, हम सरकार को टैक्स पे करते हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा मिलती है, उनके पेट में अन्न जाता है, खाना जाता है। आज हालात ऐसे हैं, उस गानों में शिक्षा के लिए बताया गया,
स्वास्थ्य के लिए बताया गया, किसान के लिए बताया गया, मजदूर के लिए बताया गया, लोअर क्लास के व्यक्ति के लिए बताया गया। जो पूरा निचोड़ हम लोग इधर उधर भटक रहे थे वो उस विशाल गाजीपुरिया ने उसमें लाकर दिखाया और लोगों को दर्शाने का काम किया। तो ये लोग डरा रहे धमका रहे हैं, तुमसे डरता कौन है?